अब किस पे बात कर लेते हैं गाइस, एक एग्जांपल ले लेते हैं इनहेरिटेंस का, कि बेसिकली इस पे पहले समझ लेते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है और उसको हम रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हैं। अब गाइस आप सोच लो, हमारे पास एक मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, राइट। जैसे अगर एक बैंक है तो उसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है खाली एक अकाउंट होता है। तो हमारे पास कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं, एक होता है चेकिंग अकाउंट, एक होता है सेविंग्स अकाउंट, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब एफडी म्यूचुअल फंड, राइट, जिनकी क्या होता है एक फिक्स टाइम लिमिट होती है। अब गाइस ये जो हमारे तीनों अकाउंट हैं, चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट और सर्टिफिकेट डिपॉजिट, तो इसमें हमारा क्या होगा, बेसिकली ये एक अकाउंट नंबर से लिंक होंगे, इनमें एक मिनिमम बैलेंस होगा। ये दो चीजें क्या है गाइस, कॉमन है तीनों अकाउंट में, राइट, क्योंकि अकाउंट है तो पैसे होंगे और अकाउंट है तो उसका अकाउंट नंबर भी होगा। ये चीज तो सेविंग्स में, चेकिंग में या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तीनों में गाइस सेम है। लेकिन गाइस जैसे चेकिंग अकाउंट है, चेकिंग अकाउंट की क्या होती है, लिमिट होती है, राइट। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, लिमिट, ट्रांसफर की लिमिट होती है कि एक महीने में कितने हम विड्रॉल कर सकते हैं, राइट। और जो एफडी होती है गाइस, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, तो उसमें क्या होता है गाइस, एक एक्सपायरी डेट होती है कि आप इससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते उस अमाउंट को। तो गाइस इन चीजों को अलग अलग अगर हम देखें, अब हमें यही अपना जो लॉजिक है गाइस अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करना है, राइट, कि हमारे 3 अकाउंट्स हैं। तो अब हमें उसे कैसे करेंगे, मैं सिंपल एक क्लास लिख सकता हूँ बैंक अकाउंट के नाम से, और उसमें अकाउंट टाइप सारी जितने भी हमारी फील्ड्स हैं मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे अकाउंट टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का, अकाउंट नंबर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, बैलेंस, डबल, लिमिट, ट्रांसफर एंड एक्सपायरी। अब ये लिमिट किस में हो गया गाइस, चेकिंग अकाउंट का था, ट्रांसफर हमारे सेविंग्स अकाउंट का था और एक्सपायरी हमारे जो फिक्स अकाउंट होता है उसका है, राइट। अब गाइस मैंने एक कर दो दिया है और अकाउंट टाइप में मैं इसे कॉल करवा सकता हूँ, लेकिन एक बात आप ये देखो, अगर मैं एक ही क्लास में ये सारी चीजें कर दूंगा तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज की फंक्शनैलिटी कुछ और है, सेविंग्स अकाउंट की कुछ और है, जो हमारा चेकिंग्स अकाउंट है उसकी फंक्शनैलिटी कुछ और है, राइट। तो मेरे पास इसमें हमारे क्या हेल्प करता है, इनहेरिटेंस हेल्प करता है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में। कैसे, अब जैसे अकाउंट टाइप है, इसमें अकाउंट टाइप में सेव तो कर दूं, लेकिन मेरे पास अकाउंट टाइप में यहाँ पे इसको वैल्यू दे सकता हूँ सेविंग टाइप्स का, कौन से टाइप का है, राइट। लेकिन ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा अगर मैं सिंपल एक ही ये लूं, क्योंकि मैं अलग अलग जगह चेक करना पड़ेगा। अब गाइस आप ये सोचो, एक क्लास के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हमारे पास लाखों अकाउंट्स हो तब एक एक करके चेक करना बहुत ही क्या है, इशू की बात है गाइस। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी जावा हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि मैं इंडिविजुअल, इसका सॉल्यूशन ये है गाइस, मैं इंडिविजुअल क्लास बना सकता हूँ। किस नाम से, अब बैंक अकाउंट गाइस एक हमारी थी बैंक अकाउंट क्लास, राइट, पहले हमने उसी में सारी जितनी फील्ड्स थी वो डिफाइन कर दी। अब मैंने उसका सॉल्यूशन क्या करा कि मैंने एक ही क्लास ना बना के मैंने चेकिंग अकाउंट की एक अलग क्लास बना ली, सेविंग्स अकाउंट की एक अलग क्लास बना ली, और सीओडी जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था जो एफडी वाला वो है उसकी क्लास अलग बना ली गाइस। अब इसमें मैंने क्या ले लिया, अकाउंट नंबर ले लिया, बैलेंस ले लिया, और इसकी चेकिंग में क्या था गाइस, लिमिट थी हमारी, राइट। क्या गाइस, हमारा अकाउंट नंबर तो रहेगा, बैलेंस भी हमारा रहेगा। तो ये जो दो फील्ड्स हैं गाइस, कौन सी, स्ट्रिंग डबल, स्ट्रिंग डबल और स्ट्रिंग डबल, अकाउंट नंबर बैलेंस, अकाउंट नंबर बैलेंस और अकाउंट नंबर बैलेंस, ये तो हमारे तीनों उसमें सेम रही। बस गाइस क्या चेंज हुआ, हमारा डबल लिमिट, चेकिंग में क्या थी, लिमिट थी, सेविंग्स में क्या थी, ट्रांसफर्स थे, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या था, हमारी एक्सपायरी डेट थी, राइट। और इसके साथ एक चीज अगर गाइस आपको याद हो, आपने करी हो फंक्शनैलिटी, तो इसमें एक बैंक कोड भी होते हैं, अलग अलग बैंक कोड होते हैं। अगर मैंने इसमें बैंक कोड भी अलग अलग बैंक के ऐड कर दिए तो क्या है, हमारे साथ और फंक्शनैलिटी इसकी बढ़ गई। अब गाइस इसमें प्रॉब्लम ये है, इस वाली फंक्शनैलिटी में अगर मैं इंडिविजुअल हर उसके लिए ऐसे रिपीटिव वो करेंगे कि हाँ बैंक, अगर एक सेविंग्स में, चेकिंग में, सब में अलग अलग, क्योंकि गाइस मुझे इसमें अकाउंट नंबर बैलेंस अलग देना पड़ रहा है, इसमें अलग देना पड़ रहा है, इसमें अलग देना पड़ रहा है, तो ऐसे तो हमें ज्यादा बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि यार क्या इशू है अगर हमने दे दिया है। बट लेकिन जब हम बड़े स्केल पे इसे देखें तो गाइज ये मेमोरी बहुत कंज्यूम करेगा एंड इसमें एरर होने के चांसेस बहुत हैं हमारे। तो गाइज इसका सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या आता है, इनहेरिटेंस आता है। कैसे, अगर मैं क्या करूं, जो हमारी कॉमन फील्ड्स हैं गाइस, उसका तो मैं एक बैंक अकाउंट नाम की एक क्लास बना लूं, और उस बैंक अकाउंट की जो क्लास है उसमें क्या होल्ड करवा लें हम, खाली जो हमारा अकाउंट है और बैलेंस है। अब गाइस ये इस टाइम पे जो हमारी अकाउंट बैंक अकाउंट वाली क्लास है
ये सिर्फ क्या काम कर रही है, सिर्फ हमारा अकाउंट नंबर और बैलेंस होल्ड कर रही है। ये टाइप नहीं है कोई, ये कोई सेविंग्स अकाउंट नहीं है, ये कुछ नहीं है। बेसिकली बस ये क्या है गाइस, ये वाली क्लास हमारी सिर्फ इंफॉर्मेशन होल्ड कर रही है किसके बारे में, हमारे अकाउंट के बारे में। अब अगर मैं इनहेरिटेंस में यूज करूं तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ। कौन सी क्लास में, चेकिंग अकाउंट वाली क्लास में, सेविंग्स अकाउंट वाली क्लास में और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाली क्लास में। सिंपल, अब मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, चेकिंग अकाउंट में बैंक अकाउंट इनहेरिट कर सकता हूँ। तो जो हमारा चेकिंग अकाउंट है उसमें बैंक अकाउंट और बैलेंस आ जाएगा हमारे पास और लिमिट इसकी लग जाएगी, ऐसी सेविंग्स अकाउंट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा गाइस, जो हमारी क्लास है, इंडिविजुअल क्लासेस हैं, उन्हें बार बार हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। एक हमारी ऑलरेडी एक क्लास है जिसमें सारी फंक्शनैलिटी, बेसिक फंक्शनैलिटी डिफाइंड है, सिर्फ उसमें जो चेंजेस हैं वो दूसरी क्लास में, जो क्लास में जरूरत पड़ेगी उसे कॉल कर लेंगे। इसे अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे गाइज हमारा क्या है, बैंक अकाउंट, मैंने आपको बताया हमने क्या क्लास ले ली, एक मेन क्लास ले ली, राइट, जिसमें हम क्या होल्ड कर रहे हैं, एक अकाउंट नंबर और एक बैलेंस गाइज। तो मैंने यहाँ पे क्लास बना ली किस नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से, और उसमें मैंने क्या होल्ड करवा लिया, एक तो अकाउंट नंबर होल्ड करवा लिया गाइज, और उसका जो बैलेंस था हमारा वो होल्ड करवा लिया। अब इसको इनहेरिट कैसे करते हैं, बेसिकली इसका सिंटेक्स होता है गाइस, जो जैसे हमारी चेकिंग क्लास थी, राइट, जिसमें चेकिंग वाला बैलेंस में हमारे क्या था, लिमिट थी। तो बेसिकली उसमें मैंने क्या करा, एक्सटेंड्स बैंक अकाउंट। एक्सटेंड मतलब इनहेरिट करना, मतलब इसमें हम सिंपल जावा को कह रहे हैं कि हम जो हमारी दूसरी वाली क्लास थी किस नाम की, बैंक अकाउंट की, उसकी जो फील्ड्स हैं हम उसे यूज करना चाह रहे हैं, मतलब इनहेरिट करना चाह रहे हैं। तो एक्सटेंड जब हम लिखेंगे क्लास चेकिंग, जो जो कौन सी थी, जिसमें चेक कर रहे थे लिमिट गाइस, कि इस लिमिट तक $9,000 या फिर 90 lakhs या फिर कोई सी भी गाइस एक लिमिट सेट है, राइट, लेकिन हमें उसमें अकाउंट नंबर और बैलेंस भी चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इनहेरिट कर ली मैंने कौन सी, बैंक अकाउंट वाली क्लास। तो गाइस जब मैंने यहाँ पे एक्सटेंड बैंक अकाउंट लिखा तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये तो हमारी जो बैंक अकाउंट वाली क्लास है वो तो कौन सी हो गई, हमारी पेरेंट क्लास हो गई गाइस, और जो हमारी चेकिंग क्लास है वो क्या हो गई, चाइल्ड क्लास हो गई। और इससे बेसिकली गाइस हमें बेनिफिट क्या हुआ, जैसे अगर गाइस मैंने यहाँ पे जो हमारा बैंक अकाउंट में जो हमारे वेरिएबल मैंने फील्ड्स लिखी नहीं, किस नाम से, अकाउंट नंबर से और बैलेंस के नाम से गाइस, जो किस टाइप का था, डबल टाइप का था, और अकाउंट नंबर किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, जबकि चेकिंग में सिर्फ हमारा मैंने क्या डिफाइन करा है, एक डबल लिमिट के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करा है, डेटा टाइप डबल टाइप का। लेकिन गाइस जैसे ही मैंने क्या करा, एक्सटेंड करा बैंक अकाउंट, तो मेरे पास क्या फंक्शनैलिटी आ गई कि जो बैंक अकाउंट में मैंने फील्ड्स डिफाइन करी थी हम वो भी यूज कर सकते हैं, किसमें, चेकिंग में। तो ये बैकग्राउंड में ऐसे आ गए, मतलब दिख नहीं रही है बट हम यूज कर सकते हैं। तो उससे हमें बेनिफिट क्या हुआ गाइस, हमें बार बार अकाउंट नंबर और बैलेंस कुछ उसमें चेंजेस नहीं करने पड़े। सिंपल हम उसको क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कंडीशन अप्लाई करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इससे हमारी क्या हुई गाइस, इनहेरिट करे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ, पेरेंट क्लास से गए चाइल्ड क्लास में। और बेसिकली उससे हमने क्या करा, अपने एक तो गाइस एरर के चांसेस कम हो गए, ऑप्टिमाइजेशन हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी, हमें ज्यादा कोड लिखना नहीं पड़ा और इसमें ज्यादा मेमोरी प्रोसेस भी नहीं हुआ। और यही चीज गाइस हम दूसरी क्लास में भी कर सकते हैं। जैसे सेविंग्स वाली क्लास थी हमारी, उसको मैंने क्या कर लिया, सिंपल एक्सटेंड कर लिया बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिमिट क्या थी हमारी, सेविंग्स में ट्रांसफर्स की लिमिट थी कि कितने नंबर ऑफ ट्रांसफर्स हम पर मंथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इनहेरिट कर लिया गाइस। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाली हमारी एक क्लास थी, उसको मैंने क्या कर लिया, बैंक अकाउंट इनहेरिट कर लिया और वहां पे हमने डेट ऑफ एक्सपायरी, जो हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी वाली कंडीशन थी, हमने वो फील्ड लगा दिया, हम उसमें अप्लाई कर देंगे। और वो लॉजिक गाइस कैसे भी अप्लाई हो, हमें कोई इशू नहीं है। सिंपल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा अकाउंट नंबर और बैलेंस था, जो हमें पहले बार बार हर फील्ड में करना पड़ रहा था, डिफाइन करना पड़ रहा था, अब वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है गाइस। सिंपल अब हम उसे यूज कर सकते हैं, हमें बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ रहा हर कंडीशन के चेंज होने से। तो बेसिकली गाइस इनहेरिटेंस से हम एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी होती है, ऑर्गेनाइजेशन। इससे गाइस हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारा कोड ऑर्गेनाइज रहता है और हमारे जो मेसी फाइल्स होती हैं वो नहीं रहती हैं। तो जितना आपका कोड कम मैसी होगा गाइस, जितना ऑर्गेनाइज कोड होगा आपका, उतने कम चांसेस होंगे कि आपके उसमें कोई एरर आए या फिर कुछ गड़बड़ हो। अब किस पे आते हैं गाइस, पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म सुनने में थोड़ा सा भारी सा वर्ड लगता है बट बहुत सिंपल यूज है गाइस इसका। बेसिकली अगर इसका आप सर्च करोगे तो बेसिकली क्या इसका आपको आंसर मिलेगा, द कंडीशन ऑफ अकरिंग इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ये कितने टाइप में, डिफरेंट टाइप में एग्जिस्ट कर सकता है। और इसे गाइस हम कोड में कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि
गाइस आपने अभी तक जितना हमने कोर्स में देखा है, हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट को एक ही तरीके से यूज करा है, बट पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली चेंज ऑफ फॉर्म्स की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे एक क्लास है गाइस, उसका ऑब्जेक्ट हम एक तरीके से यूज करते हैं, राइट, कि हमने उसका ऑब्जेक्ट कर, जैसे एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा गाइस हमने एक दूसरी क्लास में, राइट, तो हम उसको एक ही तरीके से यूज कर रहे थे अभी तक, बट अब हम देखेंगे कैसे एक क्लास का ऑब्जेक्ट गाइस हम क्या मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके से मतलब एक जगह तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कुछ और होगी, मतलब फॉर्म कुछ और होगी, कुछ और पर्पस सर्व कर रहा होगा, और दूसरी जगह वही ऑब्जेक्ट हमारा दूसरी पर्पस सर्व कर रहा होगा, तो उससे हमारा क्या अचीव होता है गाइस, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब डिफरेंस ऑफ फॉर्म्स। तो बेसिकली जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या गाइस हमारा अचीव हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल गाइस। एक हमें पर्सन डिफाइन करना है, राइट, तो मैंने एक पर्सन नाम की क्लास बना लिया है, और उस पर्सन क्लास में गाइस कोई पर्सन होगा तो उसका सबसे पहले क्या नाम तो हो गई, और आज के टाइम में सबके ईमेल भी होते हैं, तो हमने एक ले लिया पर्सन ले लिया, उसके फील्ड्स बना ली। फील्ड्स किस नाम से बना ली हमने, स्ट्रिंग नेम एंड ईमेल, राइट। अब गाइस मैं इसका मल्टीपल जगह कैसे यूज करूंगा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ताकि हमारे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो। कैसे, अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, इनहेरिट करूंगा इसको दो क्लासेस में, एक है स्टूडेंट और एक है टीचर। अब गाइस आप कह सकते हो दोनों ही क्या है, पर्सन है। अब जब मैं इसे इनहेरिट करूंगा तो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की क्लास होगी, एक टीचर की क्लास होगी। स्टूडेंट की क्लास में हमारे पास क्या क्या इसकी फील्ड्स हो सकते हैं, कि उसका ग्रेड, कौन से ग्रेड में स्टूडेंट है, 4th में, 5th में, 10th में, 12th में, और कौन से ईयर में, कौन से ईयर है। टीचर की क्या फील्ड्स हो सकती हैं, कि उसका लेवल क्या है। अब गाइस अलग अलग लेवल्स होते हैं टीचर के, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, राइट। ऐसी टीचर का एक क्या हो सकता है हमारी फील्ड, की इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि कितना एक्सपीरियंस टीचर है, कि 2 साल से पढ़ा रहा है, 10 साल से पढ़ा रहा है, राइट। तो ये तो हो गए गाइस हमारे पास फील्ड्स। अब इसको यूज कैसे करेंगे।